अस्सलाम वालेकुम। हस्बे वादा आज के दूसरे व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने डेरे डाल रखे हैं। धरना देने के लिए उसके बड़ी तादाद में कारकुनान पहुँचे हैं। JUI के कुछ लोग डी चौक की जानिब पहुँचे, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई, कंटेनर्स लगे हुए हैं, हर तरफ एहतजाज की जो काल थी उस पर मुख्तलिफ़ जमातें पहुँची। लेकिन इनका पहुँचना वो ख़बर नहीं है जो ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना पहुँचना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एहतजाज की और जलसे की कॉल दे रखी थी, लेकिन उसको कॉल ऑफ कर दिया, वो वापस ले ली, उसको मौखर कर दिया। और वजह कि इंतज़ामिया ने यानी हुकूमत ने जलसे की इजाज़त नहीं दी, इसलिए PTI ने जलसा नहीं किया। अब PTI और इजाज़त हुकूमत वक्त की लेकर जलसे करने, ये कुछ नयापन नहीं आपको नज़र आ रहा, कुछ बदली चीज़ें नहीं हैं। आज के व्लॉग में इसी से पीछे जो पसे पर्दा कहानी है वो आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे कि चेयरमैन PTI इमरान खान इन दिनों जेल में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने नए अहकामात अपनी पार्टी को क्या जारी किए हैं, और बन्नी गाला में जो आपको मैंने कहा था कि वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ पर तैयारियों की हकीकत क्या है और उसकी वजह क्या है, ये तीनों चीज़ें आपके सामने रखूँगा। तो जनाब आज बिल्कुल PTI ने इसी वजह से एहतजाज और जलसे की काल मौखर की है कि जी इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, अदालत ने इजाज़त नहीं दी। PTI तो आ जाया करती थी कॉल देकर और कंटेनर्स उठा कर भी एहतजाज कर लेती थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वो चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ ना हो और इजाज़त लेकर ही जलसा किया जाए। आपको याद होगा मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि इमरान खान ये फ़ैसला कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि 9 मई कोई भी किसी किस्म का भी 9 मई दोहराए बगैर 8 फरवरी को दोहराया जाए और जल्द दोहराया जाए। तो उसी से जुड़ी कुछ ख़बरें हैं, कुछ ताज़ा आज इंकशाफात आपके सामने इस व्लॉग में मैं रखूँगा कि होने क्या जा रहा है और इस वक्त सारा सिनेरियो चल क्या रहा है। अडयाला जेल में इमरान खान कर क्या रहे हैं आखिर, और इतने पुरुमीद क्यों हो गए हैं वो कि उन्हें लगता है कि अब उनकी रिहाई बस करीब ही है, और वो रिहाई के बाद क्या करना है उसकी तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं, और जेल में कैसे किस केस से कैसे निपटना है उस पर वो तवज्जो नहीं दे रहे। इसलिए वो तफ्तीशी अफसरान जो मुख्तलिफ केसेस में तफ्तीश करने जाते हैं उनको भी कहते हैं आपने कुछ नया नहीं पूछना तो मैं आपके पास नहीं आ रहा क्योंकि आप मेरा वक्त ज़या कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं। मैं आपको इससे पहले बताता हूँ कि इमरान खान कैसे सोचते हैं। तौहीन अदालत का केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ। इमरान खान पेश हुए थे और होता ये था कि आते थे, वो बैठते थे, उससे आधा घंटा पहले हमसे काफ़ी देर गपशप करते थे। एक दिन उन्होंने खुद बोलना था अदालत में, वो मुतमईन नहीं थे कि मेरा वकील जो बातें कर रहा है तारीख पे तारीख पढ़ रही है, पता नहीं किधर केस जाएगा, तो मुझे खुद बोलना है। तो उस दिन आए तो आके वो हमें कहते हैं कि आज मैं आपसे पहले बात नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा सा फोकस करने दे, मैंने कुछ बोलना है। तो फिर उन्होंने फोकस किया और कोर्ट के सामने बोले और उस दिन वो केस ख़त्म ही हो गया। तो ये तो एक पुरानी बात थी। तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला कर लिया और इमरान खान की हिदायत पर किया है कि किसी किस्म का टकराव नहीं किया जाएगा और कोई ऐसा मौका नहीं फराम किया जाएगा कि PTI को कानून की खिलाफ वर्जी में किसी जगह पर उसके ऊपर एक कारकुन पर भी कोई नया मुकदमा दर्ज हो, उसकी क़यादत पर नए मुकदमा दर्ज हों, बिलखसूस इमरान खान पर नए मुकदमा दर्ज हों जो अगरचे जेल में हैं, लेकिन अगर कोई एहतजाज हुआ, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई तो उनके ऊपर मुख्तलिफ थानों में तोड़ फोड़ के इधर उधर मुकदमात पर्चे दर्जनों दोबारा दर्ज हो सकते हैं। इमरान खान अब ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कारकुनान भी अपनी एनर्जीज़ बचा कर रखें और सिर्फ शो ऑफ पावर जो है वो एक लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए ही किया जाए ताकि अक्टूबर की तैयारी की जाए। जी हाँ, ख़बर यह है कि अक्टूबर तक इमरान खान को ये आसार हैं और उम्मीद है या उनकी इतलात हैं कि उनको रिहा वो हो जाएंगे, और उसके बाद वो क्या करने जा रहे हैं उसकी तैयारी का ही उन्होंने अपनी पार्टी को भी कह दिया है। और पार्टी से जो उन्होंने वन लाइनर अपने कारकुनान तक पहुँचाया वो ये कि नए इंतखाबात की तैयारी करें। नए इंतखाबात इमरान खान का पहला और आखिरी मुतालबा है इस सारी चीज़ के बाद, लेकिन वो ज़ाहिर है फौरी तौर पर तो नहीं होंगे। निकल कर फिर नए इंतखाबात का एक पूरा मोमेंटम सेट करना है, उसके लिए जलसे जुलूस मुख्तलिफ शहरों में वो प्लान कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो क़यादत कम अज़ कम इस वक्त बाहर है उन पर कोई भी ऐसा वक्त ना आए। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत, इसको कोई ऐसा मौका ना मिले कि जिसकी आड़ में ये मज़ीद गिरफ्तारियाँ डाल सकें। मौजूदा जो केसेस हैं उनकी अगर हम बात करें, 12 केसेस में उनका रिमांड का लदम हो गया,
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल करीब लगा हुआ है, उसका फैसला हो जाएगा, चंद हफ्तों की बात है या दिनों की बात है। और इसके अलावा जो नया नैब का रेफरेंस है उसमें भी रेफरेंस दायर नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन है, वो अगर आ भी जाता है तो उसमें गिरफ्तारी अब उनकी ज़्यादा नहीं है, एक आधे रिमांड के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, फिर वो ज़मानत अप्लाई कर देंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन करके तो अक्टूबर में उन्हें लगता है कि जब चीफ जस्टिस काजी फायद साहब रिटायर हो चुके होंगे तो अक्टूबर के एंड तक इमरान खान के लिए जो बाकी अदालतों में केसेस हैं वो ज़्यादा आसानी से उनको ज़मानतें भी वो सारी करवा लेंगे। और मेन केसेस जो इद्दत था, इद्दत में निकाह का केस था, साइफ़र केस था, ये सारे अगर इनमें वो बरी हो चुके हैं तो बाकी उनकी रिहाई अब दूर नहीं है, उनको ऐसा यकीन भी है। और साथ उन्होंने एक बैकडोर चैनल से भी इतलात हैं कि उनकी बातें चल रही हैं, क्योंकि अब उनकी और बातें इसलिए चल रही हैं, बातचीत इसलिए भी चल रही है कि इमरान खान ने जो फ़ाइट बैक किया है उसको एक्नॉलेज बहरहाल सिस्टम ने किया है काफ़ी हद तक, और सिस्टम समझता है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, जो मुल्की हालात हैं, उसमें मज़ीद इंतशार नहीं बढ़ना चाहिए और इमरान खान को इंगेज किसी न किसी सतह पे ज़रूर किया जाना चाहिए। और इमरान खान को भी इसका इदराक है, इसलिए वो ये समझते हैं कि अब उनका टाइम ये आ गया नेक्स्ट फेज़ में जाने का, कि जिसमें वो एक स्टेट्समैन की तरह बिल्कुल बिहेव करेंगे। तो उन्होंने जो बातें की हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि वो जेल में आखिर कर क्या रहे हैं, तो इस वक्त हमारी इतलात ये है कि इमरान खान एक तो वो मुकम्मल स्पीच जिसमें लाएअमल होगा उनकी रिहाई के बाद, कि वो समझते हैं कि उसको एक ऐसा गेम चेंजिंग मोमेंट बनाया जाए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिससे पाकिस्तान को एक नई डायरेक्शन मिले। और वो समझते हैं कि अपने आप में वो ये समझते हैं कि जब मैं बाहर हूँ तो ये कम अज़ कम भी नेल्सन मंडेला टाइप एक मोमेंट होना चाहिए पाकिस्तानी हिस्ट्री में, जिसके बाद कम अज़ कम उन्हें इसलिए ना याद रखा जाए कि सियासत में डिवाइड डाली, ये किया कौम को, उसके बाद वो एक कौम बनाने का सोच रहे हैं। इसलिए मुमकिन है कि आपको ये तो आज आपने पहला ट्रेलर देखा कि पीटीआई ने इजाज़त ना मिलने पर जलसा नहीं किया, आपको जब इमरान खान बाहर आएँ तो वो उनमें एक तब्दीली ये भी नज़र आए कि शायद वो अपने मुखालफिन को पहली तकरीर में ही इस बार ये कहें कि जी बस अब आपके ख़िलाफ़ मेरी तरफ से कोई केस नहीं बनेगा। हाँ, आपके अगर कोई करप्शन के मामलात हैं किसी इदारे में तो वो होंगे, लेकिन मैं आपको किसी कम अज़ कम अपने इंतकाम का यकीन दिलाता हूँ कि कोई नहीं होगा। और शायद उनसे बातचीत भी आगे बढ़ाई जाए और बाहर निकल कर उनको एक दावत दी जाए ऐसी सियासी तौर पर, जिसमें एक माहौल बने कि जी इमरान खान ने तो देखें बाहर निकलते ही सबको माफ़ कर दिया, बल्ले बल्ले भी हो जाए सारी। और उसके अलावा वो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स से मुतालिक चाइना अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसको कैसे लेके चलना है, और जेल में बैठ कर उन्होंने जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है उसके तहत एक नया पूरा मंशूर दें, नया एजेंडा दें अदलिया। और सबसे बढ़कर जो उनका सबसे बड़ा फोकस है, वो जेल में बैठ के सोच रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ जिसके लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई थी उसको आखिर आकर बेहतर कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है उस पूरे एजेंडे की। इस बार उनका इमरान खान का अगर उनको गवर्नमेंट मिलती है, प्राइम फोकस जस्टिस सिस्टम में बड़ी तरमीम करना, जो पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो बिलखसूस पुलिस का निज़ाम है, ये सारे क्योंकि इसका वो शिकार रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि आकर मैं एक ऐसा नया पूरा सिस्टम इंटायरली बिल्ड करूं कि जिससे आइंदा कम अज़ कम इस तरह की विक्टिमाइजेशन वाला कोई सिनेरियो बाकी ना रहे। ये सारा लाएअमल वो इस पे प्लान कर रहे हैं, उसके पॉइंट्स वो तैयार कर रहे हैं और एक मुकम्मल लाएअमल बनाया जा रहा है कि अक्टूबर में अगर रिहाई होती है इस्तकबाल कैसे होगा, शहर शहर इस्तकबाल होगा। और उसके अलावा एक तो मेन जेल से निकल के जाना, और फिर उन्होंने उसके बाद कैसे इंगेजमेंट्स करनी हैं। इदारों को भी ये पैगाम वाज़े देना है कि मेरी तरफ से आपके साथ कोई टकराव नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, और पाकिस्तान को प्राइम फोकस रखा जाएगा, बेहतरी को और तब्दीली को। और ये सारी चीज़ें उनके वो एक एजेंडा पूरा बना रहे हैं जी कि मैंने निकल के कैसे बिहेव करना है और कैसे एक दिखाना है जी कि एक लीडर बाहर आया है। तो इसके ऊपर इस वक्त सिर्फ फोकस कर रहे हैं वो, और कुछ भी नहीं सोच रहे। बनी गाला में बिल्कुल मुख्तलिफ मल्टीपल सोर्सेज से हमने चेक किया है कि वहाँ पर तज़ीन व आराइश जारी है, वहाँ पर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, और तैयारियाँ ये हो रही हैं कि बनी गाला को रिहाई के बाद इमरान खान का मरकज़ बनाया जाए, ना कि ज़मान पार्क को। गवर्नमेंट की भी ये ख्वाहिश है कि अगर वो निकल ही आते हैं तो वो बनी गाला रहें, ताकि अगर किसी बड़ी काल के नतीजे में उनको रोकना हो, कंटेन करना हो, तो बनी गाला को निस्बतन आसानी से गिराव किया जा सकता है। और वहाँ पर जाने वाला एक ही रास्ता है, उसको एक तरफ से दूसरी जानिब से, एक चक शहजाद से, एक बाराकोव की तरफ से, तो उन दो रास्तों को आसानी से बंद किया जा सकता है। और उनसे बातचीत करनी हो तो भी यहाँ पे आसानी है। तो इस्लामाबाद उनका वो हो सकता है। और दूसरी कोशिश ये हो रही है कि उनको तमाम मुकदमात में रिहाई से पहले ही बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन
हमारी इतलात ये हैं कि बनी गाला में वो क़याम नहीं पहले रिहाई से करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो जब भी रिहा हूँ, जेल से हूँ, और ख़ुद घर तक जाएँ, इस्तकबाल हो, और पहला पावर शो जो है उनकी रिहाई के बाद ही हो। अपनी रिहाई से पहले इमरान खान की स्ट्रेटजी ये है कि कारकुनान अब मुलज़म हो ज़्यादा, पार्टी दोबारा अपनी जो डिसिप्लिन है वो बहाल करे, उसको वापस पकड़े, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर जगह पे एक रोल प्ले करे, और एक स्टेटमेंट देना शुरू करे कि हम आ रहे हैं, हम पावर में आ रहे हैं। जो एक झगड़े की स्टेटमेंट होती है उसे पाकिस्तान में समझा जाता है जी कि ये पार्टी तो इस वक्त टकराव में है, इसके लिए कोई स्पेस बाकी नहीं है, इसको नहीं आने दिया जाएगा अगर इसे वोट भी पड़ा। तो वो अब चाहते हैं कि इस जो परसेप्शन है इसको आप ख़त्म करें, इस तासुर को ज़ाहिल करें, और आप अपनी क़यादत को भी उन्होंने ये डायरेक्शंस दे दी हैं कि आप ऐसे पोर्ट्रे करना शुरू करें कि हम हमारे जो मसाइल थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब हमने पावर में आना है। और अब स्टेटमेंट्स भी ऐसी आनी शुरू हो जाएंगी। आज उमर अयूब साहब ने पहले ही कह दिया कि कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, पूरे कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा है। अब वो आगे नई बातें भी ऐसी करेंगे कि इतने अरसे में ये हो जाएगा, इतने में ये हो जाएगा, हम ये करने वाले हैं। अब वो गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म कम होगा, अपना वो ज़्यादा बताएंगे कि हम आ रहे हैं, और उसमें चीज़ों को शामिल करेंगे, मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन, हर जगह पे वो उनका ये इरादा है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट के राना सनाउल्लाह साहब ने क्लियरली कहा है कि हमें पता है कि वो कुछ करने वाले हैं, तो हमें उस पर नज़र रखनी होगी और हमें इसे मैनेज करना होगा। राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं वो कम अल्फाज में बड़ी बात करते हैं, अगरचे उनकी अहलिया ने किसी इंटरव्यू में भी ये कह दिया है कि इमरान खान वापस आ रहा है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने बहरहाल यही कहा कि हमें इसको मैनेज करना होगा, और हम ये इतलात हैं हमारे पास कि PTI और इमरान खान कुछ करने जा रहे हैं। से मुराद ये गवर्नमेंट ले रही है कि शायद वो डील करने जा रहे हैं या इस तरह से वो वापस गवर्नमेंट में आने लगे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान अब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि नए केस बनाने का मौका इनको नहीं देना, अदालतों को इंगेज करना है, अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रिकॉर्ड पे रखना है मुसलसल, के देखें हम इजाज़त लेके जलसा करते हैं, वरना करते ही नहीं हैं, ताकि कल कोई केस बनाया ना जा सके। तो पुरानी जो गलतियाँ हैं उनको वो दोहराना नहीं चाहते, और अगर वो रिहा हुए तो मेरी इतलात ये है कि नए इलेक्शन तक जो उनका अपनी जो ख्वाहिश है वो पहला शुक्रिया अदा करने वो KPK जाएंगे, वहाँ के लोगों का, और पावर शो भी वहाँ से शुरू होंगे, जलसे भी वहाँ से शुरू होंगे, इंगेजमेंट भी पहले वहाँ से होगी, क्योंकि वहाँ अपनी गवर्नमेंट भी या कोई रुकावट नहीं होगी। उसके बाद फिर वो पंजाब का रुख करेंगे, और देन अगला जो भी लाएमल होगा वो सारा वो बनाएंगे, लेकिन उनकी पहला इस्तकबाल तो ज़रा पिंडी में बनना है, लेकिन उसके बाद जो उनके जलसे वगैरह और सारा प्रोग्राम है और पड़ाव वो डाल सकते हैं KPK में। अगर वफाकी हुकूमत ने उनको कुछ भी तंग करने की कोशिश की तो ज़मान पार के इस्लामाबाद उनका नहीं होगा, फिर वो या तो इस्लामाबाद में अगर वो ज़्यादा रोका करेंगे तो KPK हाउस, या फिर नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में ही रहेंगे, जहाँ पर एक गवर्नमेंट की एक शेल्टर उनको अपना मैसर होगा। तो ये उनका अभी है, जो मैं दोहरा देता हूँ कि उनके जो 3 इस वक्त हैं इमरान खान साहब की, एक तो नो टकराव, दूसरा अक्टूबर की तैयारी, तीसरा वो अपना रिफॉर्म्स एजेंडा जो है उसको वो फाइनल कर रहे हैं कि आकर उन्होंने देना क्या है। तो ये था आज का व्लॉग। इस पर अगर कोई प्रैक्टिकल पेशरफ्त होती है वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि बनी गाला में उनको मुंतकली अगर कोई फ़ैसला हुआ तो बर वक्त आपको इंशाल्लाह हम सबसे पहले आगाह करेंगे कि उनको किया जा रहा है मुंतकिल या नहीं किया जा रहा। लेकिन एक खबर जाते जाते दे दूँ कि कुछ दिन तक उनको लाहौर ज़रूर लेके जाया जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।